झुलस जाओगे इस तेज गर्मी से। आने वाले 2-3 साल बाद मेरी बात को याद रखना। जहाँ कभी इतनी गर्मी महसूस नहीं की, जिन एरियो में बिल्कुल ठंडक महसूस होती थी, गर्मी में भी बिल्कुल ठंड महसूस करते थे, वहाँ पर रोड कैसे पिघल के जा रही, स्ट्रीट लाइट पिघल-पिघल के नीचे गिर रही। जब वहाँ ये हालत होने वाली है तो सोचो आगे आने वाले भविष्य को देखो, कल्पना करो, जल जाएँगे पहाड़ भी कब। दोस्तों, आप सोशल मीडिया पर आजकल देख रहे होंगे, न्यूज़ चल रही है और बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यूरोपीय देशों की आप हालत देख रहे होंगे, कितनी गर्मी बह रही है वहाँ पर, कितना तापमान बढ़ चुका है वहाँ का, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग तड़प रहे हैं वहाँ पर, अपने घर में रहने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना घर इस हिसाब से बनाया कि ठंड से उनका बचाव हो सके। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हमें कभी गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा। और जो पहले लोग जो हमारी प्रकृति पर और जो हमारे कल्चर पर हँसते थे कि ये लोग तो पेड़-पौधों की पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, हवा की पूजा करते हैं, पानी को पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं। हर जगह हमारे हँसी-मज़ाक उड़ाया गया, लेकिन हमारे पूर्वज गलत नहीं थे। आज ये साबित हो रहा है। क्यों वो गलत नहीं थे? उन्होंने हमें सिखाया कि ये चीज़ें हमें इनकी क्यों, क्योंकि अगर हम पूजा करेंगे तो उस चीज़ की हमें वैल्यू पता होगी। लेकिन आज का इंसान क्या करता जा रहा है? उन वैल्यूज़ को गँवा दिया। उनको अंधाधुंध पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगल के जंगल खत्म कर दिए, सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए। हमने अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और उसका भुगतान आगे बहुत खतरनाक तरीके से भुगतना पड़ेगा। अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं किया तो ये गर्मी और बढ़ने वाली है। आप देख रहे होंगे कितनी आगजनी हो रही है, कितने लोग आग से जल के मर रहे हैं, कितने आप देख रहे होंगे एक्सीडेंट हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण हमने अपने जंगलों को तबाह कर दिया, नदियों के साथ खिलवाड़ कर दिया। हर जगह प्रकृति के साथ प्रदूषण देख रहे हो आप, हवा के साथ खिलवाड़ कर दिया, आसमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम प्रकृति के साथ लड़ रहे हैं। हमें प्रकृति के साथ बहना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। प्रकृति हमारे से अलग नहीं है। वो हमारे से जुड़ी हुई है। अगर हमारे अंदर द्वेष भावना आएगी, तो प्रकृति जैसे हम क्रूरता पर आएँगे, तो वो भी अपनी क्रूरता पर आएगी, क्योंकि वो हमारे से अलाइन है। पंच तत्व हमारे उसके साथ में अलाइन है। अगर हम उन पंच तत्वों को छेड़ने की कोशिश करेंगे, उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे, तो वो शरीर पंच तत्व हमारा उसी से चलायमान है, गतिमान है। अगर हम उसको ही मिटाना शुरू करेंगे तो हम खुद मिट जाएँगे। ये क्यों नहीं पहचान पा रहे? ये जानना ज़रूरी है। आज की जनता को समझना ज़रूरी है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा। और जो मज़ाक बनाया, अभी वो समझ में आ रहा है कि क्यों पूजा हमें बता के गए कि इनकी पूजा क्यों करनी ज़रूरी। क्योंकि अगर ये जब सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। ये जानना ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए। तो पेड़ों को लगाना शुरू कीजिए, पेड़ों को बचाना शुरू कीजिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए। हम लालच में आ गए, हम अंधाधुंध मकान, महल चुनते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं, दिखावे में चल रहे हैं, गाड़ियाँ, हर इंडिविजुअल अपनी-अपनी गाड़ियाँ लेके चलना चाहता है, शो ऑफ में चल रहे हैं। हम प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। हर घर में 4-4, 5-5 एसी लगे, तबाही मचा रखी है। चारों तरफ खिलवाड़ मचा हुआ है प्रकृति के साथ। क्या कर रहे हैं हम? वो भूल गए जब पेड़ों के नीचे बैठ के ठंडी हवा खाते थे, खुले मैदानों में बैठते थे, वक्त बिताते थे और उसका आनंद लेते थे। आज बैठ नहीं पाओगे आप, दोपहर में निकल के तो देखो घर से निकल नहीं पाओगे, झुलस जाओगे इस तेज गर्मी से। आने वाले 2-3 साल बाद मेरी बात को याद रखना। अगर यही हमने इस प्रकृति के साथ में व्यवहार रखा, आने वाले ज़्यादा समय नहीं है, आने वाले 2-3 सालों में आप देख लेना क्या है, और भी तेजी से घटनाएं बढ़ेंगी, और भी तेजी से गर्मी को सहन करने की आप में क्षमता नहीं होगी। 50-50 डिग्री तक तापमान, उससे भी ऊपर तापमान पहुंच रहा है। क्या हालत होगी? जहां कभी इतनी गर्मी महसूस नहीं की, जिन एरियो में बिल्कुल ठंडक महसूस होती थी, गर्मी में भी बिल्कुल ठंड महसूस करते थे, वहां पर रोड कैसे पिघल के जा रही, स्ट्रीट लाइट पिघल के नीचे गिर रही, फल फ्रूट जैसे कोई मेल्ट नहीं होता ऐसे मेल्ट हो रहे हैं। चादर वहां पर ऐसी हिसाब से बनाई गई कि छतें वो प्लास्टिक की बनाई गई, वैसे वो चादरें मेल्ट हो रही हैं, पिघल के नीचे गिर रही है। क्या हालत हो रही है सोचो आप।
जब वहाँ ये हालत होने वाली है तो सोचो आगे आने वाले भविष्य को देखो, कल्पना करो, जल जाएंगे बाहर निकलते, ओजोन परत फटने, बहुत छेद हो चुके हैं बड़े बड़े, डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी, डायरेक्ट भस्म होने वाली जैसी स्थिति आ जाएगी। तो जानना जरूरी है प्रकृति के बारे में। प्रकृति से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी दवाई, हम खुद को सुधारना जरूरी है, खुद को जानना जरूरी है, हम क्या कर रहे हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा, उसको बचाने के लिए आगे आना होगा, जीव जंतुओं को बचाना होगा। कितनी प्रजातियां, आप खुद देखो, जंगलों के जंगल साफ हो गए, कितनी प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। आपके सामने, आंखों के सामने की बातें, वो चिड़ियां, छोटी छोटी चिड़ियां, कितनी प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। जीव जंतु जो कितने प्यारे प्यारे थे वो आज देखने को नहीं मिलते। कुछ समय हो जाए, अगर यही हालत रही तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा और आपको सिर्फ एक फोटो पिक्चर्स में रह जाएगी वो चीज़। सिर्फ फिर देखोगे ख्वाबों में जैसे कि हाँ ये चीज़ हमारे साथ हुआ करती थी, ये हो जाएगा और जीना मुश्किल हो जाएगा, जीना दोबर हो जाएगा। आप एक बोलते ना जिसमें कैद होके रह जाओगे आप, कहीं ना कहीं ऐसे जैसे हो गए ना लोहे के जैसे बंकर्स बना के, ऐसे बंकर्स में रहना पड़ेगा उस आग से बचने के लिए। तो वहां भी आप बच नहीं सकते, कितने दिनों तक बच लो। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, प्रकृति से और प्रकृति का सम्मान हम इस भारतीय समाज में, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो सिखा के गए हैं पूजा करना। हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागृति लानी होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आप भी आगे सबको ये चीज़ बताओ कि नहीं, हमें अपनी प्रकृति का सम्मान करना, उनकी पूजा करनी है, उनका सम्मान करना है, उसको बचाना है। बचाएंगे तभी हमारे पीछे आने वाली जनरेशन बच पाएगी, नहीं तो हमें पीछे मुड़ के देखेंगे तो जनरेशन वो रहेगी नहीं। क्या ही बोलेंगे हम, क्या जवाब देंगे आने वाली जनरेशन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि वो भी इस प्रकृति को बचाने में मदद करें। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, धन्यवाद।